राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले योजना भवन के सरकारी लॉकर में मिले करोड़ों के सोने और नकदी की सुई जिस सरकारी कंपनी राजकॉम की तरफ घूम रही थी, उसके एक के बाद एक बड़े घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। जल जीवन मिशन की तरह यहां भी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए करोड़ों रुपए की लूट की गई। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली कंपनी राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड की ओर से राजस्थान की ई योजना EPDS में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की खरीद एवं रखरखाव के लिए कार्यादेश जारी किए गए। इसमें उदयपुर जिले के कार्यादेश लिंकवेल टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दिए गए। सरकारी दस्तावेजों में कंपनी का पता कुछ और दर्ज किया गया। इसके निदेशकों के नाम सुनकरा राधारानी और कृष्ण प्रसाद अनुमोलू बताए गए। इन कार्यादेशों के अनुसार संबंधित फर्मों को जिलों में मानव शक्ति लगानी थी और उनकी उपस्थिति संबंधित जिलों के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से प्रमाणित करवाकर विभाग के मुख्य कार्यालय में जमा करवानी थी। इस आधार पर राजकॉम से उन्हें करोड़ों रुपए का भुगतान अलग अलग समय पर किया गया, लेकिन RTI के मिले दस्तावेजों में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि फर्म लिंकवेल टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने उदयपुर जिले में लगाई गई मानव शक्ति के जो दस्तावेज मुख्य कार्यालय में जमा करवाए थे, वो पूरी तरह से फर्जी थे। यही नहीं, इसी राजकॉम में वीडियो कॉल टेंडर और अन्य मामलों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्य सरकार से तत्कालीन RISL चेयरमैन अखिल अरोड़ा के खिलाफ सरकार को पत्र लिखकर अनुसंधान की इजाजत मांगी थी, लेकिन नई सरकार आने के बाद विभाग में उनके चहेते अफसरों ने इस जांच पत्र को रफा दफा कर दिया। महकमे में काम कर चुके न सिर्फ नौकरशाहों की भूमिका संदेह के घेरे में रही, बल्कि उनके आशीर्वाद की छाया तले यहां लंबे अरसे से जमे कुछ खास अफसरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जीरो टॉलरेंस का दावा कर सत्ता में आई नई भाजपा सरकार में भी ये उसी तरह जमे हुए हैं। यही नहीं, एक ही सीट पर लगातार इन अफसरों को प्रमोशन दिया जाता रहा। इसके साथ ही इन अफसरों को खुश करने के लिए अन्य सेवाओं से IAS में स्पेशल सिलेक्शन के लिए भी इनके नाम आगे किए गए। राजकॉम में डायरेक्टर फाइनेंस नीलेश शर्मा लंबे समय से जमे हुए हैं। साल 2014 से 2019 तक इनके पास DOIT के डायरेक्टर फाइनेंस का चार्ज था। इसके बाद साल 2021 से फिर से इन्हें राजकॉम में डायरेक्टर फाइनेंस का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया। विभाग में एक ही अफसर पर इस तरह की मेहरबानी सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरे विभागों के भी काम जो कि वे खुद करने में सक्षम थे, उन्हें भी राजकॉम को दिया गया। चाहे वो वित्त विभाग से संबंधित निविदाएं हो, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाहर की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करना हो, यहां तक कि IFMS 3.0 प्रोजेक्ट में एक ही व्यक्ति को अलग अलग पदों पर दिखाकर भी यहां भुगतान उठा लिए गए। भाजपा विपक्ष में थी तब इस विभाग में हो रही गड़बड़ियों को लेकर लगातार ACB जांच करवाए जाने की मांग की। ACB ने सरकार को राजकॉम के कई प्रोजेक्टों की जांच के लिए पत्र भी लिखे हैं। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत कई गुना बढ़ा दी गई। योजना को आगे बढ़ाया और सभी ब्लॉकों में LED आउटडोर वीडियो वॉल लगाने के लिए 85 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया गया। राजनेट प्रोजेक्ट के तहत सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ RF लिंक एंड आउटडोर वाईफाई एक्सेस पॉइंट का प्रोजेक्ट निकाला। इसकी अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपए आंकी गई। बाद में प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाकर 240 करोड़ रुपए कर दी गई। करीब 2000 करोड़ रुपए का राजनेट, इनके अलावा 640 करोड़ रुपए के ई-मित्र प्लस मशीन प्रोजेक्ट, 150 करोड़ रुपए का मैन पावर हायरिंग प्रोजेक्ट, ई-मित्र ATM, भामाशाह डिजिटल पेमेंट किट में भी राजकॉम पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के लिए ACB ने गृह विभाग को पत्र लिखा था। यही नहीं, दूसरे विभागों की सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के काम भी राजकॉम ने अपने हाथ में लेने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन पिछली सरकार ने ऐन वक्त पर कुछ आदेशों में संशोधन कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।